हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए मैंने ये पेपर लिया है। विज्ञान का 2024 में जो बोर्ड में आया हुआ पेपर है, ये बहुत ही ओरिजिनल पेपर है जो बोर्ड में आया हुआ है। देखिए, यहाँ अनुक्रमांक और नाम डाला जाता है, इस तरीके से प्रश्नों की संख्या लिखी होती है और यहाँ पे इस तरीके से ये सीरीज़ होती है। हर बच्चे को अलग अलग सीरीज़ के पेपर होते मिलते हैं और मैंने भी अलग अलग सीरीज़ के पेपर बना रखे हैं। अगर आप 2024 विज्ञान के पेपर के उन सभी पेपर्स को कर लेते हैं और एक पेपर 2023 का कर लेते हैं तो क्वेश्चंस इसके बाहर कभी नहीं आएंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, अपने प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। मैंने खुद उसी जगह पर लिख के समझा रखा है क्वेश्चन पेपर के अंदर। आप चाहें तो उनके प्रिंट आउट निकाल कर तैयारी कर सकते हैं। चलते हैं, अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अपना ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए होता है, एक साथ अब प्रिंट आने लगे हैं, पहले नहीं होता था ऐसा। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए खंड 1 पार्ट 1। ठीक है, उपभाग 1 क्वेश्चन नंबर 1। किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा वस्तु से छोटा बनता है, तो वो कौन सा लेंस होता है? वो उत्तल लेंस होता है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा आ जाए तो हमेशा उत्तल लेंस लगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक गोली दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी कितनी है? 20। तो मैंने देखिए यहाँ पे सब करके दिखाया है। वक्रता केंद्र का मतलब होता है C और ध्रुव का मतलब होता है P। तो देखिए यहाँ पे P ये बना हुआ है, वक्रता केंद्र ये बना हुआ है। तो इसमें बताया है कि इन दोनों के यानी ध्रुव के बीच की दूरी, किसकी? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कितनी है? 20 है। तो दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी? तो वो कितनी है? 20। ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? वो है प्रकीर्णन के द्वारा। ठीक है, प्रकीर्णन के द्वारा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें एक लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है और फोकस दूरी हमारी कितनी है? निकालनी है फोकस दूरी। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने फार्मूला भी लिख रखा है, जो जिस पे डायप्टर लिखा है यानी वो P है। ठीक है, और F निकालना है हमको। तो हमारे पास सेंटीमीटर में है, चूँकि ये यहाँ सेंटीमीटर में पूछ रखा है क्वेश्चन को, तो हमने P = 100/F रखा है। ठीक है, जैसे फार्मूले में पुट करेंगे हमारा 50 आंसर आ जाएगा। राइट, ओके, आगे चलते हैं। फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू वितरण के किस श्रेणी क्रम में रखा जाता है? ठीक है, इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। फ्यूज तार को श्रेणी क्रम में पहली बात लगाते हैं, तो इसमें से कोई आंसर नहीं। भूसंपर्कित तार, जीवित तार, उदासीन तार, इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा और सेंसिटिव क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें शक्ति है, कार्य है और समय है। इनको x1 यानी x1 क्या है? शक्ति है, x2 क्या है? कार्य है, और x3 क्या है? ये समय। तो इनको इस तरह प्रदर्शित किया जाए कि कौन सा संबंध सही, कौन सा फार्मूला सही है। मतलब तो आपको मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था कि x1 क्या है। x1 का मतलब यहाँ पे शक्ति है, तो ये x1 है। तो देखिए x1 के ऊपर हमने शक्ति लिख दिया है यहाँ पे। देखिए ये x3 के ऊपर समय लिख दिया है, =, के ऊपर = लिख दिया है, और x2 के लिए यहाँ पे कार्य लिख दिया। तो कार्य बराबर क्या हुआ? समय गुणे शक्ति। तो यानी ये वाला फार्मूला हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चालक 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है उसमें, 2 सेकंड प्रवाहित होने के लिए आवेश की मात्रा बताइए। आवेश मतलब Q, तो I का मतलब होता है 10 एम्पियर, I बोलते हैं उसको, यानी करंट, और T का मतलब सेकंड, 2 सेकंड, और Q निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? Q = IT, यानी मल्टीप्लाई कर देना दोनों को, आंसर हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हमेशा ध्यान रखना, CaSO4 ½ ध्यान रखना। ठीक है, CaSO4 तो सभी जानते हैं, और ½ के साथ में होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा ये पहला ऑप्शन सही होगा। pH का मान बताया रहा है, 8.5 अगर है तो वो क्या है? वो तो क्षारीय है। देखिए जो 7 होता है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है। ठीक है, और 7 के बाद जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, और 7 से पहले जो होते हैं इधर की तरफ वो सब क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। राइट,
तो ये ध्यान रखिएगा, क्यों क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। 7 पे क्या है, ये तो ये न्यूट्रल है ये, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। आईपीएसी नेम क्या है, इसका आईपीएसी नेम क्या है। तो सबसे पहले हम कार्बन यानी सी गिनेंगे, तो 1 ये हो गया तुम्हारा, 2 ये हो गया, 3, ठीक है। 3 पे कौन आता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए प्रोपेन, राइट। प्लस CHO क्या बता रहा है, अल बता रहा है, तो क्या हो गया ये प्रोपेनल। तो देखिए प्रोपेनल कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए नॉल लिखा हुआ है, ये गलत है, ये नॉल लिखा हुआ गलत है, नल इन दोनों में से हो सकता है, लेकिन प्रोपेनल है तो ब्यूटेनल तो हो ही नहीं सकता। प्रोपेन है, 3 नंबर प्रोपेन आता है, तो यहाँ पे हो गया प्रोपेनल, ठीक है। लेकिन ये 2 मेथिल कहाँ से आया, ये जो लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे, देखिए दूसरे नंबर पे ये देखिए क्या है, मेथिल ग्रुप है, इसलिए 2 मेथिल प्रोपेन होगा ये प्रोपेनल, ठीक है। अगला देखते हैं, बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व क्या होता है, वो हमेशा अधातु होता है, ध्यान रखना। अब आपको बताते हैं, देखिए मैंने लिखा भी है यहाँ पे, 1 से 3 तक अगर है पीछे इलेक्ट्रॉन तो धातु होगी, और 4 से 8 तक है तो वो क्या होगा, अधातु होगा। और अगर 8 का है, 8 नंबर आता है पीछे, तो वो अक्रिय गैसें होती हैं, वो क्या होती हैं, अक्रिय गैसें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैंने यहाँ एग्जांपल्स के जरिए भी कुछ समझाने की कोशिश की है। देखो सोडियम का होगा तो पीछे कितना होगा, 281 होगा, क्लोरीन का होगा तो 287 होगा, ठीक है। ये देखिए ऐसे लिखना नहीं है, वहाँ पे समझा दिया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझाया। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वो होता है CaNO3। नाइट्रेट मतलब NO3 और Ca का मतलब कैल्शियम। तो यहाँ पे 32 ध्यान रखना है, बाहर 32 आएगा, ये वाला ऑप्शन सही है, भूल जाना तो ध्यान रखना है चीज़। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, ये पूछ रहा है कौन सा है इसमें, तो ये है C2H2। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इसमें ये सब जो हैं, इसमें से कोई भी सही नहीं है, ये सब एल्केन ग्रुप के हैं जितने भी, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, तो ये सब गलत हैं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। रक्तदाब नापा जाता है किसमें, स्फैग्मोनोमीटर द्वारा नापा जाता है, ये पहला ऑप्शन सही है आपका। कौन सा पादप हार्मोन है, तो बेशक साइटोकाइनिन है, लेकिन एग्ज़ाम में ये सब भी ध्यान रखिएगा, इसमें से भी पूछ सकता है कौन सा पादप हार्मोन है, तो ये ऑक्सिन है, ये जिब्रेलिन है, ये एथिलीन है, और ये भी है। तो जो ऑप्शन इसमें से ये भी याद करिए साथ में, ये तीनों, ठीक है। एक लिंगी पुष्प कौन है, पपीता है। पुनर्जनन किस में होता है, हाइड्रा में होता है, ध्यान रखना। पुनर्जनन किस में, उदाहरण कौन सा है। फिर आते हैं, ओजोन परत किससे क्षरित होती है, क्षरण किससे द्वारा नुकसान पहुंचता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ये ध्यान रखना, इसी से हमारी जो ओजोन परत, ओजोन लेयर जो होती है नष्ट होने लगती है। इसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्राकृतिक पारितंत्र क्या चीज़ है, प्राकृतिक पारितंत्र है वन, यानी वन जो होते हैं वो तो प्राकृतिक नेचुरल होते ही हैं, पारितंत्र इकोसिस्टम। क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में उत्पादक कौन होता है, उत्पादक वही होते हैं हरे पौधे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, पार्ट B वर्णात्मक क्वेश्चन है, इसमें मैंने समझाया हुआ है वर्णात्मक क्वेश्चन। ये देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर लिखे होते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, ठीक है। फ्री के नंबर हैं ये फ्री के नंबर, देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और जब हम लोग पढ़ते थे ना कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि, उसी को इन्होंने बहुत शॉर्टकट में लिखा है। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, और PQR ये 3 व्यक्ति हैं जिनको दृष्टि दोष है, इनको निवारण के लिए लेंस कौन से लगाए जाएंगे, ये क्वेश्चन है इसमें। तो P बोल रहा है, पहला देखिए, P केवल निकट की वस्तु को देख सकता है स्पष्ट, लेकिन दूर की नहीं देख सकता है, तो क्या है, अवतल लेंस लगाते हैं। निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस से सही करते हैं अपनी बीमारी को। फिर दूसरा, की केवल दूर की वस्तुओं को देख पाता है, निकट की नहीं देख पाता, तो ऐसे समय पे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और R ना तो निकट देख पाता है ना ही दूर देख पाता है, तो इसमें द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल करते हैं, द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने बहुत ही आसानी से इतना ही लिखना है वहाँ पे, ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा लिखने से मार्क्स मिलेंगे आपको। बहुत ही अप टू पॉइंट लिखिए आंसर्स को,
ज़्यादा ये मत कीजिए कि हमें ज़्यादा लिखना है, ज़्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं, अप्रोप्रिएट आंसर लिखने से नंबर मिलते हैं। तो मैं ये पेपर यहीं पे एंड कर रहा हूँ, पेपर पूरा है मेरे पास। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे और हमारे पिछले पेपर देखें जो मैंने इसी तरह पढ़ाया है, पूरे पेपर हैं। मैं आईपी का अभी पूरा नहीं बना रहा हूँ, मैं यहीं तक बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये हमारा पढ़ाया जाना अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।